हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीआई टैग 2024 में अभी जीआई टैग किससे मिले हैं और इससे पहले भी किस किस को मिल चुके हैं। जानेंगे विस्तार से जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग क्या होता है, कौन सी संस्था इसे देती है और किस बेसिस पे दिया जाता है, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है जीआई टैग? अब जीआई टैग के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जीआई टैग होता क्या है? तो किसी भी रीजन का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उससे उस क्षेत्र की पहचान होती है। उस उत्पाद की ख्याति जब देश दुनिया में फैलती है तो उसे प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे जीआई टैग यानी जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर कहते हैं। इसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक के नाम से जाना जाता है। अब 1999 में बना अधिनियम 1999 में अधिनियम बना था, तो संसद ने उत्पाद के रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण को लेकर दिसंबर 1999 में अधिनियम पारित किया था, जिसे अंग्रेजी में जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 कहा गया। ठीक है, और इसे 2003 में लागू किया गया था। इसके तहत भारत में पाए जाने वाले प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग देने का सिलसिला शुरू हुआ। अब इन उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग किन किन को दिया जाता है ये देखेंगे हम। तो खेती से जुड़े उत्पाद में जीआई टैग दिया जाता है, मतलब खेती से जुड़े प्रोडक्ट जैसे उत्तराखंड का तेजपात हो गया, बासमती चावल है, दार्जिलिंग टी, किसी खास किस्म का मसाला, ऐसे प्रोडक्ट जो एक विशेष क्षेत्र में मिलते हैं, जो एक विशेष क्षेत्र में जहाँ की जो प्रसिद्ध चीज़ होती है उसको जीआई टैग दिया जाता है। अब हैंडीक्राफ्ट्स के क्षेत्र में देखेंगे, जैसे बनारस की साड़ी है, चंदेरी साड़ी, महाराष्ट्र सोलापुर की चद्दर, कर्नाटक का मैसूर सिल्क और तमिलनाडु का कांचीपुरम सिल्क। उत्पाद के क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु का ईस्ट इंडिया लेदर है, गोवा की फेनी, उत्तर प्रदेश के कन्नौज का इत्र इत्यादि। खाद्य सामग्री में आंध्र प्रदेश के तिरुपति का लड्डू है, राजस्थान की बीकानेरी भुजिया, तेलंगाना की हैदराबाद की हलीम, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला, मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा। ठीक है, अब देखेंगे कैसे मिलता है जीआई टैग। ये जीआई टैग जो है वो कैसे मिलता है किसी भी प्रोडक्ट को। तो किसी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग हासिल करने के लिए उसका आवेदन अप्लाई करना पड़ता है। इसमें भी इसके लिए वहाँ उस उत्पाद को बनाने वाली जो एसोसिएशन होती है वो अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा कोई कलेक्टिव बॉडी भी अप्लाई कर सकती है। सरकारी स्तर पर भी इसका आवेदन किया जा सकता है। अब किन बातों का इसमें ध्यान रखना होगा? तो जीआई टैग अप्लाई करने वालों को यह बताना होगा कि उन्हें जीआई टैग क्यों दिया जाए। ठीक है, सिर्फ बताना नहीं पड़ेगा, उसको प्रूफ भी देना होगा। तो प्रोडक्ट की यूनिकनेस के बारे में, उसके ऐतिहासिक विरासत के बारे में बताना होगा। और क्यों सेम प्रोडक्ट पर कोई दूसरा दावा करता है तो आप कैसे मौलिक है यह साबित करना होगा। मौलिक नहीं, मालिक होगा। आप कैसे मालिक हैं तो यह आपको साबित करना होगा। जिसके बाद संस्था जो है वो साक्ष्यों और संबंधित तर्कों का परीक्षण करती है। मानकों पर खरा उतरने वाले को फिर जीआई टैग मिलता है। तो अप्लाई इसको कहाँ करना होता है? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स है, सीजी पीडीटीएम के ऑफिस में चेन्नई में इस संस्था का हेडक्वार्टर है और ये संस्था एप्लीकेशन चेक करेगी और देखेगी कि दावा कितना सही है। पूरी तरह से छानबीन करने और संतुष्ट करने के बाद ही उस प्रोडक्ट को फिर जीआई टैग मिल जाएगा। अब ये जीआई टैग जो है कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए मिलता है जीआई टैग। जीआई टैग का सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसका प्रयोग एक ही समुदाय जो है वो कर सकता है। ठीक है, जैसे ओडिशा के रसगुल्ला के लिए जो लोगो मिला उसका इस्तेमाल ओडिशा के लोग ही कर सकते हैं रसगुल्ले के डब्बे पर। कोई दूसरा जो राज्य होगा वो इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकेगा ऐसे। और जीआई टैग जो है वो 10 साल के लिए मिलता है, हालांकि इसे रिन्यू भी वापस करा सकते हैं। जीआई टैग मिलने से प्रोडक्ट का मूल्य और उससे जुड़े लोगों का अहमियत जो है वो बढ़ जाती है। उस जो उत्पाद की कीमत होती है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, और जैसे सोने पे नहीं होता है 24 कैरेट के सोना, वो आईएसआई हॉलमार्क वगैरह होते हैं, तो उससे क्या है शुद्धता की पहचान होती है। उसी तरह से इन उत्पादों पर जीआई टैग जो होता है, ये उत्पादों पर ऐसे जिन उत्पादों पर ये लिखा होता है तो लोगों का विश्वास उसमें बढ़ जाता है कि हाँ भाई ये असली प्रोडक्ट है।
तो फेक प्रोडक्ट को रोकने में मदद मिलती है, संबंधित जुड़े हुए लोगों को इससे आर्थिक फायदा भी होता है। अब भौगोलिक संकेत हैं कानून और संधियाँ। तो भौगोलिक संकेतों के संरक्षण के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है WIPO है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और विश्व व्यापार संगठन है WTO, ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कई कानून और संधियाँ इसमें बनाई गई हैं। तो WIPO के तहत भौगोलिक संकेतों के संरक्षण के लिए अधिनियम 3 मुख्य संधियाँ इस प्रकार है: पेरिस कन्वेंशन, मैड्रिड समझौता और लिस्बन समझौता है। अब विश्व व्यापार संगठन के तहत समझौते हैं। तो भौगोलिक संकेतों के संरक्षण के लिए विश्व व्यापार संगठन के तहत मुख्य समझौते जो है वो नीचे दिए जा रहे हैं। तो बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते की व्यापार संबंधी पहलू है। भौगोलिक संकेत हैं। तो भारत में पारित कानून, भारत सरकार ने क्या किया, वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 बनाया, और यह अधिनियम सितंबर 2003 में लागू हुआ था। 2023-24 में रिकॉर्ड GI पंजीकरण 2023-24 के दौरान 160 उत्पादों को पेटेंट कार्यालय द्वारा GI टैग जो है वो प्रदान किए गए हैं, जो 2022 से 23 की तुलना में 300% की वृद्धि को दर्शाता है। जिन 160 उत्पादों को GI टैग दिए गए थे, उनमें से 63 उत्पादों को GI टैग सिर्फ 30 मार्च 2024 के दिन ही प्रदान किए गए थे। तो 30 मार्च 2024 को 63 उत्पादों को GI टैग मिला था। अब देखेंगे 2023 से 24 के दौरान किन उत्पादों को अधिकतम GI टैग प्रदान किए गए। तो जिन 160 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया, उनमें से प्रमुख उत्पाद जो है वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। हस्तशिल्प के 30 उत्पाद है, कृषि के 16 उत्पाद है, कपड़े का है 11 उत्पाद है, निर्मित और खाद्य सामग्री का है प्रत्येक जो है वो 3 उत्पाद हैं। अब 2023-24 में GI टैग पंजीकरण में अग्रणी राज्य जो है वो कौन कौन से हैं। तो 2023-24 के दौरान जिन 160 उत्पादों को GI टैग पंजीकरण प्राप्त हुआ, उनमें से अधिकतम संख्या निम्नलिखित राज्यों से थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा थे 69 और तमिलनाडु से 58। उत्तर प्रदेश से 69, तमिलनाडु से 58। तो पिछले साल तमिलनाडु जो है वो GI टैग पंजीकरण में अग्रणी राज्य था। पिछले साल की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु को GI टैग सबसे पहला राज्य कौन सा था, सबसे ज़्यादा GI टैग वाला तमिलनाडु। लेकिन अभी की अगर लेटेस्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे पे आ गया तमिलनाडु। अब लेटेस्ट अपडेट अभी देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में किन किन को मिला है GI टैग। तो चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश के 7 विभिन्न उत्पादों को GI टैग दिए हैं। उत्पाद इस प्रकार हैं: अमरोहा ढोलक है, प्राकृतिक लकड़ी, आम कटहल, प्राकृतिक लकड़ी है, आम कटहल और सागौन की लकड़ी से बना संगीत वाद्य यंत्र है, अमरोहा ढोलक को मिला है। और महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, अद्वितीय और नरम पत्थर से बना शिल्प है, जिसे वैज्ञानिक रूप से पायरोफ्लाइट स्टोन के नाम से जाना जाता है। मैनपुरी तारकशी को मिला है, लकड़ी पर पीतल पर तार जड़ने का लोकप्रिय कला रूप है, जिसका उपयोग खड़ूस बनाने के लिए किया जाता है। संबल हॉर्न शिल्प है, मृत जानवरों से प्राप्त कच्चे माल से बना हस्तशिल्प निर्मित शिल्प। बागपत होम फर्निशिंग है, बागपत और मेरठ ने अपने असाधारण हथकरघा होम फर्निशिंग उत्पादों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है, और वे पीढ़ियों से सूती धागे का उपयोग करके कपड़े के उत्पादों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। हथकरघा बुनाई प्रक्रिया में विशेष रूप से सूती धागे का जो होता है वो उपयोग किया जाता है। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद है, बाराबंकी और उसके पड़ोसी क्षेत्र लगभग 50,000 बुनकरों और 20,000 करघों का घर है। कालपी हस्त निर्मित कागज है, गांधीवादी मुन्ना लाल है खदरी ने 1940 के दशक में इस शिल्प को औपचारिक रूप से पेश किया। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि कागज बनाने के साथ कालपी का जुड़ाव इतिहास में और भी पुराना है। आज कालपी में हस्तनिर्मित कागज बनाने का क्लस्टर एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसमें 5,000 से अधिक कारीगर और लगभग 2,000 इकाइयाँ जो है उसमें शामिल हैं। मार्च 2024 में रिकॉर्ड GI पंजीकरण, पेटेंट कार्यालय के अनुसार इस वर्ष 30 मार्च 2024 को एक ही दिन में रिकॉर्ड है 63 GI टैग जारी किए गए हैं। GI टैग दिए जाने वाले उत्पादों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित राज्यों से थी: असम से 19, उत्तर प्रदेश से 16 GI टैग दिए, महाराष्ट्र से 16,
गुजरात से 5, मेघालय से 4 और त्रिपुरा से 2। अब भारत में जीआई टैग की राज्यवार सूची देखेंगे, किस किस राज्य को कौन कौन से जीआई टैग दिए गए हैं, पूरा विस्तार से देखेंगे। ठीक है, प्रत्येक राज्य के बारे में। तो हस्तशिल्प, कृषि, खाद्य या विनिर्मित उत्पादों को आवंटित जीआई टैग राज्यवार नीचे सूची दी गई है। ठीक है, यहाँ पे ये है भारतीय राज्य है एक तरफ, दूसरी तरफ जीआई टैग दिए गए हैं। अब कौन से राज्यों को कितने कौन से जीआई टैग दिए गए हैं वो देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश को जो है वो मिला है श्रीकालाहस्ती, कलमकारी, कोंडापल्ली, बोमल्लू, मछलीपट्टनम, कलमकारी, बुड़ीथी बैल और पीतल धातु शिल्प के लिए, आंध्र प्रदेश चमड़ा कठपुतली के लिए, और उप्पाड़ा जामदानी साड़ी के लिए मिला है, वेंकटगिरी साड़ी के लिए, बॉबिली वीणा के लिए, मंगलगिरी साड़ियाँ और कपड़ों के लिए मिला है आंध्र प्रदेश को, धर्मावरम हटकरघा पट्टू साड़ी, पावड़ा, उदयगिरी लकड़ी कटलरी, दुर्गी पत्थर की नक्काशी और एटिकोप्का खिलौने, और अल्लाह गड्ढा पत्थर पर नक्काशी। तिरुपति लड्डू के लिए मिला है बंदर लड्डू, गुंटूर सन्नम मिर्च, अराकू वेली अरेबिका कॉफ़ी के लिए भी मिला है। ठीक है, यही सारे जो हैं वो आंध्र प्रदेश को मिले हैं जीआई टैग। अब अरुणाचल प्रदेश के देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में इदू मिश्मी टेक्सटाइल्स अरुणाचल नारंगी को मिला है। असम में मिला है असम का मुगा रेशम, असम का मुगा सिल्क लोगो, असम कार्बी आंगलोक अदरक को मिला है, असम की जोहा राइस को मिला है, तेजपुर लीची को दिया गया है, बोका चोल को मिला है, और काजी नीमू को, असम की काजी नीमू को भी जीआई टैग दिया गया है। अब बिहार में मिला है मधुबनी पेंटिंग को, मधुबनी पेंटिंग बिहार की फेमस है। एप्लिक खटवा बिहार का काम, बिहार का सुजीनी कढ़ाई कार्य है, बिहार के सिक्की घास के उत्पाद को दिया गया है। भागलपुर सिल्क की साड़ियों को मिला है। एप्टिक खटवा बिहार के कार्य लोगों को मिला है। बिहार के सिक्की घास उत्पाद लोगों को मिला है। बिहार का सुजीनी कढ़ाई कार्य मिला है। भागलपुरी जर्दालू को मिला गया। कतरनी चावल को दिया गया है। मगई पान को मिला है। बिहार की शाही लीची को दिया गया है और सिलाऊ खाजा को दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ में दिया गया है बस्तर ढोकरा को, बस्तर लकड़ी शिल्प को और बस्तर लोह शिल्प को। गोवा में दिया गया है खोला मिर्च और फेनी को गोवा में दिया गया है, और गुजरात में दिया गया है संखेड़ा फर्नीचर और कैम्बे के एजर्ट्स को। कच्छ कढ़ाई को दिया गया है। तंगालिया शॉल को दिया गया है। सूरत जरी शिल्प को दिया गया। कच्छ शॉल को दिया गया। पाटन पटोला को दिया गया है। संखेड़ा फर्नीचर को दिया गया। कच्छ कढ़ाई के लोगों को दिया गया। कैम्बे के एजर्ट्स लोगों को दिया गया है। जामनगरी बंधनी को दिया गया। राजकोट पटोला को दिया गया। पैथापुर प्रिंटिंग ब्लॉक को दिया गया है। गिर केसर आम को दिया गया और भालिया गेहूं को दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में दिया गया है कुल्लू शॉल, कांगड़ा चाय को, चंबा रुमाल को दिया गया है, किन्नौरी शॉल को दिया गया है। कुल्लू शॉल के लोगों को दिया गया है। कांगड़ा पेंटिंग को दिया गया है। हिमाचली काला जीरा को दिया गया है। हिमाचली चुल्लू तेल को मिला है। और जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं तो कानी शॉल कश्मीर पश्मीना को दिया गया। कश्मीर पेपर मशीन को, कश्मीर अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, खत्म बंद कश्मीरी हाथ से बुना हुआ कालीन को दिया गया। केसर है मोंगरा लच्छा गुच्छी इनको दिया गया। और झारखंड में देख लेते हैं, झारखंड के सोहराई को खोवर पेंटिंग के लिए दिया गया। कर्नाटक के मैसूर सिल्क ब्रेडी वियर को दिया गया। चन्नापटना खिलौने और गुड़िया को दिया गया है। मैसूर के हैं रोजवुड इनले को दिया गया। कसूती कढ़ाई को दिया गया। मैसूर पारंपरिक पेंटिंग को दिया गया है। इलकल साड़ी को दिया गया। मैसूर के गंजिफा कार्ड को दिया गया है। नवलगुंड ड्यूरिस को दिया गया। कर्नाटक कांस्य पात्रों को दिया गया। संदूर लंबानी कढ़ाई को दिया गया और किन्हल खिलौनों को दिया गया है। उडुपी साड़ी को दिया गया। मैसूर सिल्क के लोगों को दिया गया है। कुर्ग ऑरेंज, मैसूर पान का पत्ता, नंजनगुड केला, उडुपी मल्लिगे, मैसूर मल्लिगे, हदगली मल्लिगे, कुर्ग हरी इलायची, देवनहल्ली पोमेलो, अप्पीमिडी आम,
कमलापुर लाल किले को, बेंगलुरु के ब्लू अंगूर को, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी को, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी, सिरसी सुपारी को दिया गया है, गुलबर्गा तुअर दाल को दिए गए हैं। थारवाड़ पेड़ा को, मैसूर अगरबत्ती, मैसूर चंदन का तेल और मैसूर सैंडल साबुन को दिया गया है। अब केरल के देख लेते हैं। केरल की तिरुर सुपारी है, तिरुर वेटिला अलिपी कयर को दिया गया है। नवारा चावल को दिया गया है। पलकड़म मटका चावल को दिया गया है। अलिपी हरी इलायची को दिया गया है। पलक्कड़ का मदलम को दिया गया है। केरल का स्क्रू पाइन शिल्प को दिया गया है। केरल की पीतल की कढ़ाई वाले नारियल शैल शिल्प को दिया गया है। पोकली चावल को दिया गया है। वज्रकुलम अन्नानास को दिया गया है। कन्नानूर होम फर्निशिंग्स को दिया गया है। बलरामपुरम साड़ी और बढ़िया सूती कपड़े को दिया गया। कासरगोड साड़ी को जो है वो दिया गया है। कुथमपल्ली साड़ी को दिया गया। सेंट्रल त्रावणकोर गुड़ को दिया गया। वायनाड जीर कासला चावल एक को दिया गया है। वायनाड गंधक साला चावल को दिया गया। पय्यन्नूर पवित्र अंगूठी को दिया गया। चेंदा मंगलम धोती और सेट मुंडू को दिया गया है। केपड़ चावल को दिया गया है। चंगाली कोडम नेंद्रम किला को दिया गया। कुथमपल्ली धोती और सेठ मुंडू को जो है वो दिया गया है। पलक्कड़ का मदलम है लोगों। केरल का पीतल की कढ़ाई वाला नारियल शैल शिल्प है, लोगों को दिया गया है। केरल का स्क्रू पाइन शिल्प है, लोगों को दिया गया है। नीलांबूर सागौन को दिया गया। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी को दिया गया है। मरूर गुड़ मयूर सरकरा को दिया गया है। और मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी, इंदौर की चमड़े की खिलौनी को दिया गया है। मध्य प्रदेश की बाग प्रिंट को दिया गया। दतिया और टीकमगढ़ की बेल मेटल वियर को दिया गया। महेश्वर साड़ी और कपड़े को दिया गया है। दतिया और टीकमगढ़ की बेल मेटल वियर लोगों को दिया गया। इंदौर के चमड़े के खिलौने लोगों को दिया गया। रतलामी सीवा को दिया गया है। मध्य प्रदेश की बाग प्रिंट लोगों को दिया गया। झाबुआ कड़कनाथ वाला मुर्गी का मांस। महाराष्ट्र में जो है कौन कौन से दिए गए हैं तो सोलापुर चादर, सोलापुर टेरी तौलिए को, पुनेरी पगड़ी, नासिक वेली वाइन को दिया गया है। और पैठणी की साड़ियाँ और कपड़े को दिया गया। महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी को, नासिक के अंगूर को और कोल्हापुर के गुड़ को दिया गया है। अजरा घंसल चावल को दिया गया है। मंगलबेड़ा ज्वार को दिया गया। सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी कोकम वाग्या घेवड़ी को दिया गया है। और नवापुर अरहर दाल को दिया गया है। वेंगुर्ला काजू को दिया गया है। लासलगांव प्याज को दिया गया है। सांगली किशमिश को दिया गया है। बीड़ कस्टर्ड सेव को दिया गया है। जालना मीठा संतरी को दिया गया है। वाईगांव हल्दी, पुरंदर चित्र, जलगांव भरित बैंगन को दिया गया है। सोलापुर के अनार को, भीवापुर चिल, अम्बे मोहर चावल को दिया गया है। दहानू घोलवड़ चीकू को दिया गया है। और जलगांव केला को दिया गया है। मराठवाड़ा केसर आम को दिया गया। करवात काटी साड़ी और कपड़े को दिया गया। अल्फांसो आम को दिया गया। सांगली हल्दी को दिया गया है। और मणिपुर के सैफी लैम्फी वांगखे फी को दिया गया है। मोइरांग फी को दिया गया है। कचाई नींबू को दिया गया है। चकहाऊ को दिया गया है। मेघालय की खासी मंदारिन मेमोंग नारंग को दिया गया है। मिजोरम की मिजो मिर्च को दिया गया है। पौंडम को दिया गया है। नगोट खेर को दिया गया है। हमाराम को दिया गया है। टावलोल पुअन को दिया गया है। मिजो पुअन चाई को दिया गया है। नागालैंड की नागा मिर्चा को दिया गया है। नागा ट्री टमाटर को दिया गया। चाखेसंग सॉल को दिया गया है। और उड़ीसा का देख लेते हैं। कोटपाड़ हथकरघा कपड़ा, उड़ीसा इकत, कोणार्क पत्थर की नक्काशी, उड़ीसा पट्टचित्र, पीपली एप्लिक वर्क, खंडुआ साड़ी और कपड़े, गोपालपुर टसर फैब्रिक्स, गंजम केवड़ा फूल, थला पत्थर, पर्दा और कपड़े, संबलपुर बंदा साड़ी और कपड़े, बोमकाई साड़ी और कपड़े, हबसपुरी साड़ी और कपड़े, बहरहामपुर पट्टा फोड़ा कुंभा साड़ी और जोड़ा, उड़ीसा पटचित्र लोगों को दिया गया है। कंधमाल की हल्दी को दिया गया और उड़ीसा के रसगुल्ले को दिया गया है।
अब राजस्थान का देख लेते हैं। तो राजस्थान में कोटा डोरिया, जयपुर की नीली मिट्टी के बर्तन को दिया गया है। मौलिला मिट्टी का काम राजस्थान की कठपुतली को दिया गया है। बीकानेरी भुजिया को मिला है। कोटा डोरिया कोटा डोरिया का लोगो दिया गया है। बगरू हेड ब्लॉक प्रिंट है। थेवा कला कार्य है। मकराना मार्बल और राजस्थान का मौलिला मिट्टी का काम। जयपुर की नीली मिट्टी के बर्तन है। राजस्थान का कठपुतली का लोगो, पोकरण की पोट्री। अब तमिलनाडु का देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में सलीम कपड़ा, कांजीपुरम सिल्क है। मदुरई सुंगुड़ी, कोयम्बटूर वेट ग्राइंडर, तंजावुर प्रिंटिंग को दिया गया है। नागरकोइल के मंदिर आभूषण को दिया गया है। तंजावुर कला प्लेट को दिया गया है। पूर्वी भारत के चमड़े को दिया गया। सैलम सिल्क को सैलम वैन पट्टू के नाम से जाना जाता है। कोवई कोरा कॉटन साड़ी को दिया गया है। अरुणी रेशम को दिया गया। स्वामी मलाई कांस्य चिन्ह को दिया गया। एथामोजी लंबे नारियल को दिया गया है। तंजावुर गुड़िया को दिया गया। नीलगिरी रूढ़िवादी विरूपाक्षी पहाड़ी केले को दिया गया है। सिरुमलाई पहाड़ी केले को दिया गया और मदुई मल्ली को दिया गया है। पट्टमदाई मत, नचियार कोयल कुथु विलक्कू यानी नाचियार कोयल लैम्प को दिया गया है। चैटीनाड कोट्टम को दिया गया है। टोडा कढ़ाई को दिया गया है। तंजावुर विनी को, तंजावुर आर्ट प्लेट लोगों को दिया गया है। स्वामी मलाई कांस्य चिन्ह को दिया गया है। नागरकोइल के मंदिर आभूषण को, महाबलीपुरम पत्थर की मूर्ति को दिया गया है। इरोड़ मंजल इरोड़ हल्दी को दिया गया है। तिरुवुवनम सिल्क साड़ी को दिया गया है। कोडाई कनाल मलाई पुंडू को दिया गया। पलानी पंचमीर्थम को, डिंडीगुल ताले को, कंडांगी साड़ी को दिया गया है। श्री विल्ली पुत्तूर पालकोवा को दिया गया है। कोविलपट्टी कदलाई मितनतई को दिया गया है। तंजावुर पिथ वर्क्स को दिया गया है। अरुम्बावुर लकड़ी की नक्काशी को दिया गया है। त्रिपुरा में त्रिपुरा क्वीन अनानास को दिया गया है। तेलंगाना की पोचमपल्ली इकत करीमनगर की चांदी की फिलोग्री निर्मल खिलौने और शिल्प के लिए दिया गया है। निर्मल फर्नीचर को दिया गया। निर्मल पेंटिंग्स, गढ़वाल साड़ी, हैदराबाद हलीम, चेरियाल पेंटिंग, सिद्दीपेट गोलभामा, नारायणपेट हैंडलूम साड़ी, पोचमपल्ली इकत लोगों को, आदिलाबाद डोकरा, वारंगल ड्यूरीज, तेलिया रुमाल को दिया गया है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद सुरखा अमरूद, लखनऊ के चिकन सिल्क को, मलिहाबादी दशहरी आम को दिया गया। बनारस की ब्रोकेडर्स और साड़ियों को दिया गया। भदोई के हाथ से बना कालीन, आगरा की डर्री, फर्रुखाबाद प्रिंट्स, लखनऊ जरदोजी, बनारस ब्रोकेड और साड़ी के लोगों को दिया गया है। काला नमक चावल को दिया गया। फिरोज़ाबाद ग्लास को, कन्नौज इत्र को दिया गया है। कानपुर सैडलरी को दिया गया है। मुरादाबाद धातु शिल्प को दिया गया है। सहारनपुर लकड़ी शिल्प को दिया गया है। मेरठ कैंची को दिया गया है। खुर्जा पोट्री को दिया गया है। बनारस गुलाबी मीनाकारी शिल्प को दिया गया है। वाराणसी लकड़ी के लेकर वेयर और खिलौनों को दिया गया है। मिर्ज़ापुर हस्त निर्मित दारी को दिया गया है। निज़ामाबाद की ब्लैक पोट्री को दिया गया है। बनारस मेटल रिपोसी क्राफ्ट को दिया गया है। वाराणसी कांच की मोती को दिया गया है। गाजीपुर वॉल हैंगिंग को दिया गया। वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली का काम, चुनार बलुआ पत्थर, गोरखपुर टेराकोटा, कालपी हस्त निर्मित कागज, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, बागपत होम फर्निशिंग, संभल हॉर्न क्राफ्ट, मैनपुरी तारकशी को, महोबा के गोरा पत्थर हस्तशिल्प को, अमरोहा ढोलक को, और पश्चिम बंगाल की है दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग ये शब्द को और ये लोगो इन दोनों को मिला है। दार्जिलिंग की चाय, नक्शीकंथा शांति निकेतन चमड़ी का सामान, मालदा लक्ष्मण भोग आम को दिया गया है। सिरसापति हिमसागर आम है। मालदा फाजली आम को दिया गया है। शांतिपुर साड़ी को दिया गया है। बालूचरी साड़ी को दिया गया है। धनिया खाली साड़ी को दिया गया है। जयनगर मोह को दिया गया है। वर्तमान सीताभोग को दिया गया है। वर्धमान मिहिदाना को दिया गया है। गोविंदो भोग चावल को दिया गया है। तुल्हाई पंची चावल को दिया गया है। बांग्ला रसगुल्ले को दिया गया है। बांकुरा पंचमुरा टेराकोटा सिल्क को दिया गया है। बंगाल के पटचित्र को दिया गया है।
पुरुलिया छाऊ मास्क को दिया गया है, कुशमंडी का लकड़ी के मुखौटे को दिया गया है, मधुर काथी को दिया गया है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2003 में दार्जिलिंग चाय, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को जो है वो दिया गया। भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, जो कि 2003 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भौगोलिक संकेत टैग के लिए किस राज्य के द्वारा सर्वाधिक उत्पादों के पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 69 उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश को दिया गया सबसे ज़्यादा टैग वाला राज्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में किस स्थान के उत्पाद को सबसे अधिक भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। उत्तर प्रदेश में भी वाराणसी जगहों में 30 उत्पाद, वाराणसी जगह को 30 उत्पाद के लिए सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का कार्यालय कहाँ स्थित है जो उत्पादों को जीआई टैग प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 5 है, 30 मार्च 2024 को कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया था? तो 30 मार्च 2024 को 63 जीआई टैग जो है वो जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2023 से 24 में कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया? तो 2023-24 में अगर पूछा जाए तो 160 उत्पाद को जीआई टैग जो है वो दिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी सारी इम्पोर्टेंट जानकारी। जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग किस किस को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है और किस किस राज्य में किन किन चीज़ों को जीआई टैग मिला है। इस वीडियो में मैंने आपको ये सारा डिटेल्स से समझा दिया। इस एक वीडियो में आपको जीआई टैग के बारे में सब कुछ जानकारी दे दी गई है, तो इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। तो वीडियो को अगर एक बार से अगर आपको नहीं समझ आता है तो 2-3 बार देखें, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं टेस्ट के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2003 में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद किस राज्य का था? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं और मेरे द्वारा ये जीआई टैग के बारे में बताए गए वीडियो आज का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करना, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।